क्या आप सच में अपनी पूरी क्षमता तक जी रहे हैं या आपने अपने दिमाग द्वारा बनाई गई सीमाओं को ही अपनी असली पहचान मान लिया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप और बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की? क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पकड़ा है कि मेरे बस की बात नहीं है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे, सबसे दर्दनाक और सबसे कमजोर दौर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति की कहानी है। डेविड गॉगिन्स का बचपन सामान्य नहीं था। उनका घर हिंसा से भरा था। उनके पिता कठोर, गुस्सैल और शारीरिक रूप से हिंसक थे। घर वो जगह होना चाहिए जहां सुरक्षा मिले, लेकिन उनके लिए घर डर की जगह था। स्कूल में उन्हें नस्लवाद झेलना पड़ा। उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती थी। वो आत्मविश्वास खोते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन में एक कहानी बना ली, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, हम अपने बारे में जो कहानी बनाते हैं वही हमें तोड़ती है। समय के साथ उन्होंने मेहनत से बचना शुरू कर दिया। आत्मविश्वास कम था, अनुशासन नहीं था, और धीरे धीरे उनका वजन लगभग 300 पाउंड यानी करीब 136 किलो हो गया। वो कीटनाशक स्प्रे करने का काम करते थे। दिन भर काम, रात में जंक फूड और दिमाग में बहाने। उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना छोड़ दिया था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो सच में बदलना चाहते थे या बस सपने देख रहे थे? बदलाव तब शुरू होता है जब सपना दर्द से बड़ा हो जाता है। एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक कार्यक्रम देखा। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो दर्द से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उसे चुनौती दे रहे थे। उसी पल उनके अंदर एक आवाज आई, क्या तू हमेशा ऐसे ही रहेगा? वो क्षण उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने फैसला किया कि वो नेवी सील बनेंगे। लेकिन फैसला करना आसान है, उसके लिए खुद को तोड़ना कठिन है। अगली सुबह उनका डे 1 था। उन्होंने तराजू पर खड़े होकर अपना वजन देखा, लगभग 300 पाउंड। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग में जाना है तो उन्हें लगभग 100 पाउंड वजन कम करना होगा, और वो भी बहुत कम समय में। अब सवाल, क्या ये संभव था? सामान्य इंसान कहता असंभव, लेकिन गॉगिन्स ने कहा मैं कोशिश करूंगा। वो जिम गए, ट्रेडमिल पर चढ़े। कुछ ही मिनटों में सांस फूल गई। शरीर भारी था। लोग उन्हें देख रहे थे। शर्मिंदगी थी, दर्द था। दिमाग कह रहा था छोड़ दे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा आज नहीं। डे 1 पर उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये तय किया कि वो वापस आएंगे, और यही सबसे बड़ा निर्णय था। उसके बाद उनकी जिंदगी अनुशासन का पर्याय बन गई। सुबह दौड़ना, फिर साइकिल चलाना, फिर जिम। रोज 5-6 घंटे वर्कआउट, सख्त डाइट, जंक फूड बंद, चीनी बंद, बहाने बंद। कई बार उनके पैरों में सूजन हो जाती, कई बार खून निकलता, कई बार वो फर्श पर बैठकर रोते, लेकिन उन्होंने रुकना बंद कर दिया था। 3 महीनों में उन्होंने लगभग 100 पाउंड वजन कम कर लिया। ये सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं था, ये मानसिक पुनर्जन्म था। उन्होंने खुद को एक पीड़ित से एक योद्धा में बदल दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। हेल वीक, ठंडे पानी में घंटों रहना, कई दिनों तक नींद नहीं, लगातार शारीरिक और मानसिक यातना। गॉगिन्स 3 बार हेल वीक से गुजरे। एक बार उनकी हड्डियां टूट गईं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने दर्द के साथ ट्रेनिंग पूरी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को समझा दिया था कि दर्द अस्थाई है, लेकिन हार स्थायी हो सकती है। यहीं से आता है उनका प्रसिद्ध 40% रूल। जब आपका दिमाग कहता है कि आप खत्म हो चुके हैं, तब आप वास्तव में सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। आपके अंदर 60% और ताकत बची होती है।
सोचिए कितनी बार आपने पढ़ाई, जिम, काम या रिश्ते में जल्दी हार मान ली। कितनी बार आपने कहा, बस अब नहीं। अगर हर बार आपने थोड़ा और प्रयास किया होता, तो आपकी जिंदगी अलग होती। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक छात्र है जो यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी कर रहा है। 2 बार असफल हो चुका है। तीसरी बार किताब खोलते ही दिमाग कहता है फिर फेल होगा। अब सवाल, क्या वो सच में अयोग्य है या उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? अगर वो 40% रूल अपनाए तो वो रोज थोड़ा अतिरिक्त पढ़ेगा, अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधारेगा, हर असफलता को डेटा की तरह देखेगा, निर्णय की तरह नहीं। धीरे धीरे वो मजबूत होगा। दूसरा उदाहरण, एक बिजनेस शुरू करने वाला युवक। पहले साल नुकसान हुआ। परिवार ने कहा नौकरी कर लो। दोस्तों ने कहा ये तेरे बस का नहीं है। अब सवाल, क्या नुकसान का मतलब असफलता है? नहीं, नुकसान का मतलब सीखना है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी मिरर अपनाए तो वो खुद से पूछेगा कहाँ गलती हुई? क्या मार्केट रिसर्च कम थी? क्या स्ट्रैटेजी कमजोर थी? वो सीखेगा, बदलेगा और फिर कोशिश करेगा। तीसरा उदाहरण, एक व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है। पहले 2 हफ्ते उत्साह, तीसरे हफ्ते थकान। दिमाग कहता है इतना काफी है। अगर वो गॉगिन्स की सोच अपनाए तो वो खुद से पूछेगा, क्या मैं सच में थक गया हूं या मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है? वो 2 रैप और करेगा, 5 मिनट और दौड़ेगा। धीरे धीरे उसका दिमाग समझ जाएगा कि ये इंसान रुकने वाला नहीं है। गॉगिन्स ने कैलस माइंड की बात की। जैसे मेहनत से हाथों पर छाले पड़ते हैं और त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही कठिनाइयां दिमाग को मजबूत बनाती हैं। अगर आप हर असुविधा से बचते हैं तो आप मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी असुविधा चुनते हैं, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, अतिरिक्त अभ्यास करना, तो आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कुकी जार मेथड अपनाया। जब भी वो टूटने वाले होते, वो अपनी पिछली जीतों को याद करते। डे 1 की याद, 100 पाउंड वजन कम करने की याद, हेल वीक पार करने की याद। ये उनकी मानसिक कुकीज थीं। अब सवाल, क्या आपके पास भी ऐसी कुकीज हैं? हाँ, आपने भी जीवन में संघर्ष किया है। आपने भी मुश्किल समय पार किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उन्हें गिना नहीं। उनका मंत्र है नेवर फिनिश्ड। उनके लिए कोई भी उपलब्धि अंतिम नहीं थी। सील बनना अंत नहीं था। अल्ट्रा मैराथन दौड़ना अंत नहीं था। हर जीत के बाद अगली चुनौती, क्योंकि उनके लिए विकास एक आदत था, घटना नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, आपका डे 1 कब है? क्या आप इंतजार करेंगे कि जिंदगी आपको मजबूर करे, या आप खुद फैसला करेंगे? क्या आप अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप दर्द को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, महानता आराम से नहीं मिलती। आपके अंदर भी 60% और बचा है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद को उस सीमा तक ढकेलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही रोकेगी जितना आप खुद को रोकने देंगे। जिस दिन आपने अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लिया, उस दिन सच में कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर ये कहानी आपको भीतर तक हिला रही है, तो आज ही अपना डे 1 चुनिए। छोटा कदम उठाइए, खुद से ईमानदारी रखिए, अपनी 40% सीमा को चुनौती दीजिए। और जब भी थक जाए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खत्म हो चुका हूं या अभी 60% बाकी है? आपकी असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर है। और अगर आप उस लड़ाई को जीत गए, तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपका डे 1 कब है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी बहानों में फंसे हुए हैं। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाली बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, बदलाव एक बड़े भाषण से नहीं, एक छोटे फैसले से शुरू होता है।
आज ही अपना डे 1 चुनिए। स्टे हार्ड।